अगला हेडिंग वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र हो गया ना? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक, पहले मान लीजिए त्रिज्या क्या होता है इसको कंफर्म कर लेते हैं। तो त्रिज्या का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई गोला है, उसके सेंटर से किसी भी तरफ, हाँ, उसके सेंटर से किसी भी तरफ जो दूरी होती है, एक तरफ, ध्यान देना, एक तरफ है ना, उसके सेंटर से किसी एक तरफ जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी त्रिज्या। ठीक, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या पढ़ना हमको, आपको वक्रता त्रिज्या। ठीक, तो त्रिज्या का मतलब क्या हो गया? जो गोला होगा उसका केंद्र होगा और केंद्र से किसी एक तरफ जो दूरी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ठीक, अब यहाँ पे ये केवल त्रिज्या की डिफिनीशन होगी। किसकी? ये हो गई केवल त्रिज्या की डिफिनीशन। ठीक, और हमको पढ़ना क्या है? वक्रता त्रिज्या। तो जैसे मान लीजिए यह जो है, मान लेते हैं कि एक कोई गोला है, ठीक, दो गोला बना लेते हैं, सस्ता और टिकाऊ वाला। ध्यान दीजिएगा, दो गोला हो गया। दो गोला हम क्यों बनाए? क्योंकि लेंस दो, दर्पण जो दो टाइप का हो गया, एक अवतल और एक उत्तल। ठीक, अब देखिए मान लीजिए कि ये वाला जो इतना हम काट के निकालते हैं, इतना अगर काट के निकालेंगे तो यहाँ पे हमको एक चीज दिखाई दे रहा है, ये अंदर की तरफ जो धंसा हुआ है, ये वाला पार्ट कि उभरा हुआ है, धंसा वाला कौन सा दर्पण होता है? अवतल। पीछे की तरफ पेंट रहेगा ना? ठीक, ये हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण। ठीक, कोई दिक्कत? अब इसमें मान लीजिए अगर हम कट करते हैं, एक चीज ध्यान देना, जब हमको अवतल बनाना होगा तो आधे के पीछे वाले भाग में कटिंग करेंगे, जब उत्तल बनाना होगा तब आधे के आगे वाले भाग। ठीक, मान लीजिए इतना भाग अगर हम कट कर रहे हैं तो अब की बार जो है ये हमारा वाला भाग जो होगा पेंट होगा और सामने वाला भाग क्या होगा? खाली रहेगा। ठीक, तो वहीं पे प्रकाश की किरण आके पड़ेगी। ये हमारा कौन सा दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण। ठीक, बात समझ आई? कोई दिक्कत? अब एक चीज ये बताइए, जैसे मान लीजिए अगर ये गोला है, इसका एक सेंटर होगा कि नहीं होगा? होगा। इसको हम क्या मान लें? सेंटर। इसको भी हम क्या मान लें? इसका केंद्र या सेंटर। तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा ना, ये वाली दूरी, ठीक, यही जो दूरी होगी इसकी क्या हो जाएगी? त्रिज्या। लेकिन ये एक गोले की त्रिज्या है, इसलिए इसका नाम हम क्या रख देंगे? वक्रता त्रिज्या। वक्र मतलब क्या होता है? घुमावदार। घुमाव यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि ये गोलाकार है। ठीक, यहाँ पे इधर दिखा देंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगा वो क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या। जैसे मान लीजिए दूरी नापते हैं, जिससे दिखा देते हैं इससे, वक्रता त्रिज्या। ठीक, कोई दिक्कत? अब बात आती है इसकी परिभाषा क्या बनेगी। तो परिभाषा में कोई विशेष दम नहीं है, जैसी परिभाषा पीछे पढ़े हम लोग कि किसी दर्पण, कोई दर्पण होगा, परिभाषा पहले बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्या हो गया? दर्पण हो गया।
दर्पण हो गया। अब दर्पण में हमको क्या दिखाई दे रहा है कि परावर्तक सतह होगी कि नहीं होगी, तो चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, दर्पण में क्या हो जाएगा, परावर्तक सतह। परावर्तक सतह हो गया। परावर्तक सतह के बाद क्या होगा, ये किसी न किसी जो है दर्पण का कटा हुआ भाग होगा, ठीक। अच्छा, परावर्तक सतह से जो गोलीय दर्पण होगा, क्या होगा, गोलीय दर्पण, इसका कोई न कोई क्या होगा, केंद्र होगा। हाँ, जैसे मान लीजिए पहले एक परावर्तक सतह हो गई है हमारी अंदर वाली, ठीक। परावर्तक सतह किसका भाग है, तो गोलीय दर्पण का। गोलीय दर्पण के भाग के बाद हम देखेंगे इसका जो इस गोले का एक केंद्र है कि नहीं है, केंद्र हो जाएगा। यही जो दूरी बनेगी किसके किसके बीच की, ये हो जाएगा परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह है। और केंद्र, ठीक। परावर्तक सतह और केंद्र, दो चीज हो गया। अब यही दोनों के बीच की जो त्रिज्या होगी, ये क्या बताएगा, त्रिज्या। उसी को हम क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र, त्रिज्या। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर, सही है। यस, उतार लीजिए इसको। परिभाषा क्या बनेगी, किसी दर्पण के परावर्तक सतह, किसी दर्पण के परावर्तक सतह से गोलीय दर्पण के केंद्र, ठीक। किसी दर्पण के परावर्तक सतह से गोलीय दर्पण के केंद्र तथा परावर्तक सतह और केंद्र के बीच की जो त्रिज्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, ठीक। लिखिएगा, किसी दर्पण के परावर्तक सतह, दर्पण के नाम पे यहाँ पे मतलब कौन कौन से दर्पण से मतलब है, किसी दर्पण के परावर्तक सतह के गोलीय दर्पण से, क्या लिखें, किसी दर्पण के परावर्तक सतह और लगा दीजिए, सतह और किसी दर्पण के परावर्तक सतह और गोलीय दर्पण के केंद्र तथा परावर्तक सतह के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या कहते हैं। और यह एक गोलाकार दर्पण की त्रिज्या होती है। और यह एक गोलाकार
दर्पण की त्रिज्या होती है, अतः इसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए किताबी भाषा में जो है एग्जैक्ट आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट लिखा हुआ कि किसी गोलाकार दर्पण के परावर्तक सतह से केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वो थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या करना है आपको, बस यही सोचना है कि पहले एक दर्पण ले लेंगे, दर्पण की एक परावर्तक सतह हो जाएगी, सतह जो है सतह के बाद क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण जो होगा आपका, उसका कोई ना कोई क्या होगा, केंद्र होगा, और केंद्र तथा परावर्तक सतह के बीच की जो दूरी होगी उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। और यह एक गोलीय दर्पण की बात कर रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे, वक्रता त्रिज्या। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अगली हेडिंग मुख्य अक्ष। हाँ एक सेकंड, इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, तो त्रिज्या का अंग्रेजी क्या होता है, रेडियस। रेडियस आर से, हाँ इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल आर, यहाँ पे क्या दिखा देंगे, आर। ठीक, कोई दिक्कत? इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। अगला हेडिंग डालिएगा मुख्य अक्ष। स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। पहले अक्ष क्या होता है, ठीक, जैसे आप लोग मैथ में पढ़े होंगे कि एक जो है, मान लीजिए इसको मान लेते हैं, ये मैथ में कौन सा एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस। हाँ एक्स और एक्स डैश, माइनस एक्स होता है, ये माइनस, वो बात नहीं है यार, एक्स वाई एक्स डैश और ये वाई वाई डैश। ठीक, ध्यान देना है, अक्ष जो है, एक जो है बाएं से दाएं और एक ऊपर से नीचे। अक्ष कितने होते हैं, तो ठीक, कोटि और भुज। तो मुख्य अक्ष की बात करें, जैसे मान लीजिए कि कोई एक जो है गोला है, दो गोले ले लेते हैं, ठीक, इसमें से हम क्या निकाले, अवतल कि उत्तल, पहले वाले में अवतल, चलिए ठीक, पहले वाले में अवतल ले लेते हैं। ठीक, ये पीछे वाला पार्ट पेंटेड होगा, पॉलिश लगा हुआ है, ठीक, और इधर ये वाला इधर ले लेते हैं इतना, ये पीछे वाला पार्ट पेंटेड होगा, ये हो जाएगा हमारा। अब मान लीजिए इससे काट के निकालेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह का आएगा। ठीक, अब इसको काट के निकालेंगे तो ये इस तरह से आएगा। ये हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण। और ये हो जाएगा तल दर्पण। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना है कि मुख्य अक्ष जो होता है, ये एक चीज ये बताइए, इसके बीच में एक बिंदु पाया जाता है परावर्तक सतह पे, उसको हम क्या बोलते हैं, जो परावर्तक सतह होती है
उसके बीचों बीच एक बिंदु पाया जाता है जिसको हम उसका ध्रुव कहते हैं, पोल। इसको P से डिनोट करते हैं। तो पोल जो होगा इस दोनों होगा कि एक में होगा? ठीक है ना, बात समझ आई? तो यहाँ पे अगर P है तो यहाँ पे भी होगा। ये हो गया P, मतलब ध्रुव, पोल। ठीक, इस गोले में भी होगा। ठीक, अच्छा, इस गोले की एक त्रिज्या होगी कि नहीं होगी? होगी, होगी ना। दोनों गोलों की त्रिज्या होगी, दोनों गोलों की त्रिज्या हो गई। अब एक चीज ध्यान देना है, यही जो लाइन होगी यहां से यहां तक की जो मिलाने वाली रेखा, कौन सी रेखा? मिलाने वाली रेखा। मिलाने वाली, ठीक। तो परिभाषा क्या बनेगी? किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह पर पाए जाने वाले ध्रुव, किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह पर पाए जाने वाले ध्रुव तथा उसके केंद्र को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, तो मान लीजिए कोई गोलीय दर्पण हो जाएगा, कोई भी मान लीजिए दर्पण हो गया, उसकी क्या होती? परावर्तक सतह होती है, और परावर्तक सतह पर बीच में क्या पाया जाता है? पोल पाया जाता है, ध्रुव पाया जाता है। और इसको किससे मिलाया जाए? तो गोले के केंद्र से। केंद्र मतलब C, ठीक। दोनों को जो मिलाने वाली रेखा होगी, मिलाने वाली रेखा। तो सीधा सीधा मामला अगर देखा जाए तो किसी दर्पण के परावर्तक सतह के बीच में पाए जाने वाले दर्पण के ध्रुव तथा गोलीय दर्पण के केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। कोई दिक्कत? ठीक, सिंपल भाषा में अगर समझना है तो दोनों तरफ देख रहे हैं कि एक दर्पण का ध्रुव है और एक केंद्र है, C है। ठीक, तो P और C को जो मिलाने वाली रेखा है उसी को हम क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। कोई दिक्कत? लिख लीजिए, इसके बाद बना लीजिएगा, पहले लिख लीजिए, लिखिएगा। अच्छा, बनाएंगे पहले इसको? हाँ, बना लो। अच्छा, बना लो। हाँ, देख लो। हाँ 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 हाँ, सही कह रहा हूँ। हाँ, लिखिएगा। किसी दर्पण के परावर्तक सतह, किसी दर्पण के परावर्तक सतह के बीच उपस्थित ध्रुव तथा गोलीय दर्पण के केंद्र को मिलाने वाली रेखा।
मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक, कोई दिक्कत? अगली हेडिंग, दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, अपर्चर ऑफ मिरर। दर्पण का द्वारक। कुछ लोग द्वारिका मत लिखना, आजकल जो माहौल ज्यादा गर्म है बोल बम चक्कर में। ठीक, और दर्पण का द्वारक क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए कि यह जो है हमारा कौन सा दर्पण हो जाएगा और यह कौन सा दर्पण हो जाएगा? दिनेश सर, ये कौन सा दर्पण है? अवतल। अवतल दर्पण की पहचान क्या है? दबा होता है। कहाँ पे? बीच में, दोनों किनारों पर। दोनों किनारों पर कैसा होता है? उभरा हुआ। ठीक, तो यहाँ पे प्रकाश की किरण आके गिरेगी और ये हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण। ठीक, ये वाले भाग पे प्रकाश की किरण आके पड़ेगी। तो ध्यान देना है, ये जो हमारा भाग होता है दर्पण, ये किसी न किसी गोले का भाग होता है कि ऐसे ही पाया जाता है? गोले का भाग। गोले का भाग होता है ना। अब जैसे मान लीजिए ये जो गोला है शांत, हर गोले का व्यास और त्रिज्या होता है। त्रिज्या क्या होता है और व्यास क्या होता है? तो व्यास जो होता है त्रिज्या कितना होता है? 2 गुना होता है। ठीक, तो एक चीज ध्यान देना, अगर जैसे मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ तक जो है एक लाइन खींच के मिला देते हैं इसका दोनों सिरा, इसको हम क्या बोलेंगे? ये लाइन हमारी क्या कहलाएगी? त्रिज्या की व्यास। व्यास, इसको हम क्या बोलेंगे? व्यास। अगर इधर मिला देते हैं तब भी क्या हो जाएगा? ये व्यास। व्यास। ठीक, कोई दिक्कत? अब ये मान लीजिए व्यास हो गया, तो ध्यान देना है कि अवतल दर्पण में जो है हमारा वास्तविक प्रकटान होता है। अवतल दर्पण में जो किरण काटेगी एक दूसरे को वास्तविक रूप से काटेगी। ठीक, और उत्तल वाले में वास्तविक रूप से नहीं काटेगी। तो वो जो है मुख्य फोकस वाले पॉइंट में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि कोई भी दर्पण चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, उसका जो व्यास होगा ना उसी को हम क्या बोलेंगे? दर्पण का द्वारक। यही व्यास क्या कहलाएगा? दर्पण का द्वारक। परिभाषा क्या बनेगी? तो मान लीजिए कोई दर्पण है, ठीक, दर्पण का क्या होता है? व्यास होता है, और उसी व्यास को हम क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक, परिभाषा लिखिएगा, सब चित्र बनाइए। पहले लिखिए परिभाषा, लिखिएगा किसी दर्पण के व्यास को उस दर्पण का द्वारक कहते हैं।
अब इसका डायग्राम बना लीजिए आप लोग।